नमस्कार निवासियों। मैं वरुण आनंद आप लोगों को उस रजिस्ट्रार कंप्लेन के बारे में बताना चाहता हूं मैं आज, जो हमने 3 दिसंबर और 23 दिसंबर के लेटर के थ्रू रजिस्ट्रार में फाइल की थी 98 रेसिडेंट्स ने मिलकर। उस रजिस्ट्रार कंप्लेन के बाद हमारे पास उसका एक रिप्लाई नोटिस भी आया था, जो कि प्रेसिडेंट ईओ के और सेक्रेटरी ईओ के पास आए रिप्लाई करने के लिए 2 फरवरी को। उसके बाद प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ईओ ने उस नोटिस का रिप्लाई किया, और उसके बाद फिर एक रिप्लाई हमारे पास भी आया 22 अप्रैल को, हमको भी रिप्लाई फाइल करने के लिए, काउंटर रिप्लाई फाइल करने के लिए। और उस रिप्लाई को हमने 20 मई को ये फाइल किया है। तो सीक्वेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंप्लेन में क्या था, प्रेसिडेंट ईओ ने क्या रिप्लाई फाइल किया, उसके बाद रजिस्ट्रार से क्या नोटिस आया 2 बार, और उसके बाद हमने क्या रिप्लाई किया। तो सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ। तो पहली जो कंप्लेन थी 3 दिसंबर को, उसमें हमने फाइल किया था कंप्लेन फॉर द कंटिन्यूस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, वायलेशन ऑफ अपार्टमेंट एक्ट बाय मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ ईओए। ये थोड़ा याद करिएगा कि कंप्लेन हमने किसके अगेंस्ट फाइल की है और रिप्लाई किसने फाइल किया है। इसमें आगे चलता हूँ मैं। कंप्लेन में ये था कि सक्सेसिव करंट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ ईओ एंड द previous management board of Bureau has violated the UP Apartment Act bylaws and violating since 2021, and directly in contravention to the registered objectives of the EO and established principle of accountability and finance principles। हमारा मेन कंप्लेंट्स के पॉइंट क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। कि आज तक कोई भी एजीएम नहीं हुई है 2021 से लेकर अभी तक। आज तक कभी भी किसी भी जीबीएम में एनुअल बजट को पेश नहीं किया गया, ना तो एज एजेंडा ना फॉर अप्रूवल। तीसरा था कि जो भी आज तक खर्चे हो रहे हैं उसको कभी भी जीबीएम में कोई भी अप्रूवल के लिए लाया गया, ना तो प्रायर ना पोस्ट। और नेक्स्ट था इसमें कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे उसका कोई भी डिटेल शेयर नहीं किया जाता है लोगों के साथ। फिफ्थ पॉइंट था कि कैम का ना तो आज तक कोई भी मेथड या बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैम कभी भी शेयर नहीं किया गया जीबीएम में, और ना इसकी अप्रूवल ली गई है कि ये कैम की कैलकुलेशन है, किसी भी जीबीएम में नहीं ली गई। सिक्स पॉइंट था कि आज तक जो भी रेकरिंग नेचर की पेमेंट्स है, मैन पावर है, एजेंसी है, एएमसी है, या कोई भी कैपिटल नेचर का वर्क है, उसकी कोई भी जो भी पेमेंट है वो पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफिस बियर्स ऑफ ईओ है, और इसके लिए भी कोई भी अप्रूवल नहीं ली गई जीबीएम में। और ये जो पैटर्न है वो जुलाई 2022 से कंटिन्यू चला जा रहा है। एट पॉइंट था कि हमारा जो बायलॉज है वो बायलॉज आज तक किसी भी जीबीएम में अप्रूवल के लिए नहीं लाया गया है, ना इसकी कोई अडॉप्ट किया गया किसी भी जीबीएम में। और नाइन्थ पॉइंट था कि जो 2021 में सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए थे मिस्टर निखिल वकील, उनका जो सोसाइटी बायलॉज में जो एड्रेस है वो जम्मू का है, और जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट के लिए नॉमिनेशन भरा था तो उस टाइम वो कोई भी यूनिट या कोई भी प्रॉपर्टी सोसाइटी में होल्ड नहीं करते थे। तो यही सारी चीज़ें रजिस्ट्रार को कंप्लेन में फाइल की। और हमने कंप्लेन में क्या एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया है रजिस्ट्रार से कि इन सारे कंप्लेन के बेसिस पर आप फुल फ्लैज फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट करिए और इंक्वायरी इनिशिएट करिए, बायलॉज को प्रॉपरली जीबीएम कंडक्ट करके अडॉप्ट किया जाए, और जो भी ऑफिस बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल पाया जाए तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये हमारी 3 दिसंबर की कंप्लेन। उसके बाद हमने 23 दिसंबर को रिमाइंडर एक लेटर भेजा, क्योंकि वहाँ पे एक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी एक्शन में देरी हो रही थी, तो हमने एक रिमाइंडर लेटर भेजा। रिमाइंडर लेटर में मेनली जो हमारे मेन कंप्लेंट थे वो रिपीट किए गए, बट उसमें एडिशन एक था जीबीएम 16 नवंबर की जो जीबीएम हुई थी उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स हुई थी। पहले यही बताया कि जीबीएम एक तो कंप्लीट नहीं थी, और इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ने खुद ही कंक्लूड कर दिया, खुद ही इसके मिनट्स निकाल दिए, और इसके बाद इसे पब्लिश भी किया। और इसमें प्रेसिडेंट ने एक और चीज़ बताई थी कि जीबीएम अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है रिटन पिटीशन फाइल करने के लिए या पेमेंट टू लीगल काउंसिल और रिलेटेड चीज़ों के लिए। और ये भी लिखा कि हम पहले ही पिछली जीबीएम में इसका अप्रूवल ले चुके हैं, जो कि एक तरीके से गलत फैक्ट था। ऐसा ना तो कोई पिछली जीबीएम में कोई भी एजेंडा था और ना कोई अप्रूवल था। और एक पॉइंट था कि जो अनऑथराइज पेमेंट वेंडर पेमेंट की गई है पेंट की, अ, और इसमें चेक वो फ्रॉड का
केस था जिसमें विदाउट इंफॉर्मेशन ट्रेजरर चेकबुक लेने की फर्स्ट अटेम्प्ट कोशिश की गई थी। जब नहीं मिली तो बैंक से उसको यूनिलेटरल डिसीजन लेके विदाउट इंफॉर्मेशन ट्रेजरर चेकबुक ले ली गई टू मेक पेमेंट टू एट देयर ओन पर्सनल डिस्क्रिप्शन। और even after objection raised by two board members, one is treasurer and executive member, they are continuing misconduct by principal office bearers। और उसके बाद हमने उसी में रिक्वेस्ट किया कि टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंग टू द बाय लॉज अपार्टमेंट एक्ट एंड अदर। इसके बाद 2 फरवरी को एक नोटिस आया अथॉरिटी की तरफ से कि बेस्ड ऑन दिस कंप्लेन ऑफ 3 दिसंबर आप जो अध्यक्ष और सचिव हैं वो बताएं, कारण बताएं कि क्यों ना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 24 के अंतर्गत जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर ली जाए। इसका आप पॉइंट वाइज रिप्लाई करिए। ये लेटर आया था। उसके बाद इन्होंने रिप्लाई फाइल किया जिसकी कॉपी हमारे पास भी आई। ये कॉपी थी रिप्लाई की जो प्रेसिडेंट ईओ ने फाइल किया। और इस रिप्लाई के साथ हमने भी जो रिप्लाई फाइल किया 20 मई को किया, क्योंकि इस रिप्लाई को फाइल करने के बाद हमारे पास भी नोटिस आया था कि आप भी इसका एक काउंटर रिप्लाई फाइल करें विद एविडेंस। तो मैं इन्होंने जो रिप्लाई फाइल किया और हमने जो रिप्लाई फाइल किया दोनों को एक कंबाइंड तरीके से आपको बताना चाहूँगा। स्टार्ट करता हूँ मैं कि इन्होंने जो रिप्लाई फाइल किया, पहली बात तो जो रिप्लाई फाइल हुआ ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन किया गया, ठीक है, जो कि अपने आप में एक गलत है, क्योंकि कोई भी जो कंप्लेन की गई थी वो मैनेजमेंट बोर्ड के अगेंस्ट की गई थी, ना कि एसोसिएशन के। तो जो भी प्रेसिडेंट इसको अपने खुद ही डिसाइड कर रहे हैं एसोसिएशन के बिहाफ पे रिप्लाई करने का, तो वो भी एक गलत तरीका। जब मैनेजमेंट बोर्ड पे सवाल उठाया गया तो मैनेजमेंट बोर्ड ही उसका जवाब दे, ना कि एसोसिएशन के बिहाफ पे आप जवाब नहीं दे सकते। हमने जो कंप्लेन फाइल की थी उसका जो रिप्लाई इन्होंने पहले दिया कि इन्होंने कहा कि जो भी हमने कंप्लेन फाइल की उसमें जो सिग्नेचर किए वो सिग्नेचर ही गलत थे और फ्रॉड थे। और हमने क्या किया कि किसी और कंप्लेन के लिए या किसी पुराने कभी कंप्लेन के लिए जो लोगों से साइन किए गए थे वही साइन सिग्नेचर दिए हमने इसमें लगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा है तो आप इस बात को सबूत के साथ पेश करिए। और मैं तो कहता हूं कि हमने जो भी पहले कंप्लेन फाइल की थी, आपके पास सिग्नेचर लिस्ट होगी उसकी, तो इस सिग्नेचर लिस्ट से मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि सीरियल वाइज वही नाम सेम है, सबने सिग्नेचर उसी लिस्ट में किए गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमने सिग्नेचर लिस्ट थी, सिग्नेचर लिस्ट के ऊपर उस पर सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ था। तो अगर आपके पास ऐसी इसकी चीज़ का कोई क्लेम का आपका प्रूफ है तो ज़रूर दीजिए उसमें। दूसरा था कि हमने वेग रिप्लाई दिए हैं, कोई एविडेंस नहीं दिया है, और हमने इनको कोई ऐसा बोला है कंप्लेन में कि हम इनको जवाब का मौका ही ना दें और इनके ऊपर इंक्वायरी कर दें। तो मेरा सबमिशन ये है कि हमने तो ऐसे कंप्लेन में कुछ लिखा ही नहीं है। हमने तो कंप्लेन फाइल की रजिस्ट्रार को कि ये प्रॉब्लम से, ये कंप्लेन से आप इस पर एक्शन लीजिए। हमने आपसे कोई भी जवाब नहीं मांगा डायरेक्टली, ना हमने कहा रजिस्ट्रार को कि रजिस्ट्रार को बोला कि आप उनसे जवाब मांगिए। हमने सिर्फ कंप्लेन फाइल की और उनको एक्शन लेने के लिए बोला। तो ये एक तरीके से गलत फैक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है कि हमने ऐसा कुछ बोला कि आप बिना जवाब लिए आप पे एक्शन ले लिया जाए। दूसरा इन्होंने बोला कि जीबीएम हमने एजीएम कराई हुई है। तो हमने इनसे रिप्लाई में बोला है कि भाई अगर आपने एजीएम आज तक कराई है तो उसका एविडेंस दीजिए। कोई तो नोटिस निकाला होगा एजीएम का, कोई तो मीटिंग हुई होगी, एजीएम के एमओएम होंगे और कोई अटेंडेंस रजिस्टर भी होगा एजीएम का। इन्होंने जो एजीएम की कई कई सारी डेट्स लिख डाली अपने रिप्लाई में, वो सारी जीबीएम की डेट्स हैं। और इनका एक मिसकंसेप्शन है कि 13 मई 2022 को इन्होंने नोटिस में लिख दिया था एक जगह एजीएम, तो उसको इन्होंने आधार बना लिया ये कहते हुए कि हमने 13 मई 2022 को एजीएम की थी, जबकि वो सिर्फ एक प्राइमरी नोटिस था जीबीएम कंडक्ट कराने का, ठीक है, जो कि 15 मई 2022 को जीबीएम हुई थी।
इसमें हमने मांगा कि आपने बोला कि हमने सारे बजट अप्रूवल लिए हैं, हर चीज़ का बजट अप्रूवल किया है, और जितने ऑपरेशन मेंटेनेंस की चीज़ें हैं हमने सारी अपने एज पर फाइनेंशियल प्रोसीजर वो सब किया है। तो भाई अगर आपने कोई भी बजट अप्रूवल लिया है तो कहाँ लिया है वो अप्रूवल? जीवीएम में कह रहे हैं आप, जीवीएम में लिए तो जीवीएम का मिनट्स बताएं, कहाँ का आपने एजेंडा लगाया और कहाँ आपने अप्रूवल लिया है सब चीज़ों का। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने बोला था कि कोई भी जितने भी खर्चे हो रहे हैं, कैपिटल वर्क, मैन पावर, और इसका कोई डिटेल नहीं किया जाता है। तो जवाब में क्या बोला जाता है कि हमने तो सारी चीज़ें जीबीएम में शेयर की है, लोगों के साथ, मेंबर्स के साथ शेयर की है। तो भाई इसका प्रूफ दिखाइए, कहाँ शेयर की है जीबीएम में, आपने कब प्रेजेंट की है सब चीज़ें, किस काम के लिए आपने कोई भी काम करने से पहले आपने उसका स्कोप ऑफ वर्क बताया है, उसका एस्टिमेट कॉस्ट बताया है, या इनवॉइस, जो भी चीज़ें वर्क है, कंप्लीशन ऑफ वर्क, और टोटल खर्चा कितना हुआ उसमें, कोई भी ऐसी चीज़ आपने कभी जीबीएम में बताई है तो बताइए। आप सिर्फ क्या करते हैं कि आप जीबीएम में एक लिस्ट लेके आते हैं कि हमने ये काम कर दिया। तो सर ये इंफॉर्मेशन देना कहते हैं, इसे अप्रूवल नहीं कहते। तो जीबीएम में पहले एजेंडा लाया जाता है, एजेंडा पर डिस्कशन होता है, फिर उस पर अप्रूवल होती है। ये तरीका होता है, प्रोसेस होता है, जो कि आपने कभी फॉलो नहीं किया। इसके लिए आपने बोला कि हमने कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई है, कि एलिगेशन के साथ कोई एविडेंस नहीं दिया स्पेसिफिक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो रिप्लाई फाइल किया है, यह रिप्लाई 144 पेज का, ठीक है। इस रिप्लाई में हमने ये लगाई कैलकुलेशन, जो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं ना, कि आज तक आपने जो भी खर्चे किए हैं कैपिटल वर्क्स में या मेंटेनेंस स्टाफ, जो भी जितने भी आज तक खर्चे किए, सब की कैलकुलेशन हमने लगाई है। और बताइए कि किस तरीके से आपने ये खर्चे किए हैं, बट आज तक इन सब का कोई भी अप्रूवल नहीं है। और आप कहते हैं आपने अप्रूवल लिए, तो आप बताइए कहाँ अप्रूवल लिए आपने, प्रूफ दीजिए उसका। फिर इन्होंने एक जगह बताया कि इलेक्शन क्राइटेरिया का जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे 2021 में, कि ये तो कंटेस्ट जो कराया था वो तो उस टाइम सोसाइटी ने जो थे उमेक्स ने कराया था, उधर के इलेक्शन ऑफिसर तो उन्होंने कराया था। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 25(1) के अगेंस्ट हमने किया था, और हमने कोई प्रूफ नहीं दिया इसका ये क्लेम करने के लिए। तो हमने बताया कि भाई हमने तो एड्रेस की बात बोली है उसमें, कि उनका एड्रेस बाहर का था और वो कोई यूनिट होल्ड नहीं करते थे उस टाइम जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो उसका हमने प्रूफ लगाया है बाय लॉस, जिसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो भी आपने बताया कि भाई अप्रैल 21 से हमने सोसाइटी का मेंटेनेंस सर्विसेज सब कुछ देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैक्ट है। पहली बात तो अप्रैल 21 में जो फर्स्ट डे ओवर हुई थी, उसके बाद जून 2022 तक तो फैसिलिटी प्लस ओमेक्स की एजेंसी यहाँ पर सर्विसेज दे रही थी। जुलाई 2022 के बाद ही फैसिलिटी प्लस गई, और ईओए बोर्ड ने इसका काम संभाला, और तब से आपने सर्विस को मैनेज करना शुरू किया। और दूसरी बात, कलेक्शन ऑफ कैम भी तभी से शुरू हुआ, उससे पहले कोई कैम कलेक्शन नहीं हो रहा था। जुलाई 2022 के ऑनवर्ड ही हुआ। इसका हमने नोटिस की कॉपी जो है वो सब लगाई है 31 में, ये 6 जुलाई 2022 की, एज अ प्रूफ। अब आप कहते हैं कि हमने तो काफ़ी सारी जो भी कंप्लेन थी वो हमसे कभी डिस्कस नहीं की, हमारे पास तो आप कभी अप्रोच ही नहीं किए और डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए। तो सर मेरा ये कहना है कि हमने आपको बहुत सारे मेल भेजे, बहुत सारे मैसेजेस भेजे, मल्टीपल एजेंडा पे, जीबीएम के एजेंडा पे, और भी सारे लोगों ने भेजे। तो उसकी सारी कॉपी हमने लगाई है मेल की, बहुत सारे पॉइंट जो हमने लिखे, और बार बार हम रिपीटेडली इस चीज़ को लिखते आए हैं, जिसपे आप कभी रिप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, एक रिप्लाई 26 सितंबर 2024 में उस टाइम के सेक्रेटरी श्री विभोज सेठी जी ने रिप्लाई किया था, ये 25 पॉइंट का, जब मैंने जीबीएम में एजेंडा लेके आया था। वो रिप्लाई हमें 2 ढाई बाद मिला था, 2 ढाई महीने बाद। बट उस रिप्लाई को हमने कंसिडर किया, उसके बेसिस पे हमने आगे जो भी कंप्लेन फाइल करना था उसमें वो चीज़ें कंसिडर की गई हैं। उसके अलावा कोई रिप्लाई नहीं होता। और आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार के पास हम ऐसे ही पहुंच गए बिना आपसे और आप कहते हैं कि यह यहाँ सोसाइटी में एक इंटरनल ग्रीवियंस फोरम है, जिसके बेसिक जिस पे हम अपने इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करते हैं। भाई साहब, तो ऐसी कौन सा फोरम है मुझे भी पता है। माई गेट का तो फोरम नहीं है, माई गेट पर तो कंप्लेन रेज की जाती है, और वो कंप्लेन कैसे रिजॉल्व होती है सबको पता है, कितना उस पर कार्रवाई होती है, कितना आप डिस्कशन करते हैं। जिस टाइप के जो मेल आते हैं, आपने उसके लिए कभी कोई मीटिंग कंडक्ट की हो, आपने कभी मुझे बुलाया या और भी किसी लोगों को बताया बुलाया हो, इतनी प्रॉब्लम से या जो भी हम ग्रीवेंस से रेज कर रहे हैं, तो ये एक गलत फैक्ट है कि हमने कभी आपको रेज नहीं की ये प्रॉब्लम।
नेक्स्ट है कि कैम बजटरी स्ट्रक्चर और बजटरी एस्टीमेट हमने 15 मई 2022 को जीबीएम में बताया था। तो ये भी एक गलत फैक्ट प्रेजेंट किया गया। उस जीबीएम में एनुअल बजट नाम का कोई भी एजेंडा नहीं था, ना कोई अप्रूवल थी, ना कोई कैम रिलेटेड स्ट्रक्चर का, ना कोई प्रेजेंटेशन दी गई थी या किसी को डिटेल में बताया गया। सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ कि उस जीबीएम का जो मिनट है, आप उसका रेजोल्यूशन भी देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या हुआ था। जीबीएम के मिनट्स में था कि रेगुलर कैम विल बी चार्ज एट ₹2.55 स्क्वायर फीट पर मंथली एज मंथली कैम इंक्लूडिंग जीएसटी। दिस वॉज द ओनली रेजोल्यूशन। इसमें कैम की डिटेल कहीं भी कुछ नहीं है, बजट कुछ भी नहीं। अगर आप इस चीज़ का कोई प्रूफ दे सकते हो तो जरूर दीजिए। और हमने यही बताया कि कैम जो जुलाई 2022 से कैम में जितना भी कैपिटल वर्क का खर्चा हो रहा है उसके लिए जीबीएम में कोई अप्रूवल नहीं ली गई कभी थी। और सिर्फ एक अप्रूवल ली गई थी एक्सटर्नल पेंट वर्क के लिए, जिसके लिए एजेंडा भी आया था और अप्रूवल भी, और उसके बाद उसका काम भी हुआ। और हाँ, हर साल अकाउंटेंट के ऑडिट के लिए भी एजेंडा आता है और अप्रूवल आता है। और एक और चीज़ हमने अपने रिप्लाई में दी है कि कुछ बोर्ड मेंबर अपने आप को इस तरीके से सेल्फ ऑथराइजेशन मानते हैं कि हम तो किसी भी अनलिमिटेड अमाउंट का खर्चा कर सकते हैं और किसी भी हेड में विदाउट सीकिंग एनी जीबीएम अप्रूवल विच इज इन कंट्रावेंशन विद द अपार्टमेंट एंड द मॉडल बायलॉज। अब ये कहेंगे कि कहाँ लिखा है, तो मैं कहूँगा कि सेक्रेटरी का जो 20,000 का पेटी कैश है उसके ऊपर खर्चा करने का आपकी पावर कहाँ लिखी है। सेक्रेटरी की 20,000 की पेटी कैश का स्पेसिफिकली मेंशन है। तो जिस 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 चीज़ को आप एक तरीके से मिसयूज कर रहे हैं ना, वही आपका मिसकंसेप्शन है कि मैं कुछ भी खर्चा कर सकते हैं, किसी भी लेवल का, किसी भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते हैं कि कैलकुलेशन की बात बता दी मैंने आपको। और एक और चीज़ बताई है कि हमने बोला कि आप जितनी भी यहाँ पे एजेंसीज हैं उनका किसी का एग्रीमेंट शेयर नहीं किया जाता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट भी की गई। तो आप कहते हैं कि हमने तो सारे वेंडर्स एजेंसी सबके एग्रीमेंट शेयर किए एस और मेम्बर्स के साथ, तो मुझे ये बता दें कि भाई ऐसा कब किया आपने, कोई इसका रिकॉर्ड है। और दूसरी आप चीज़ लिखते हैं कि हम जो भी खर्चा करते हैं वो एज पर अप्रूव्ड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश प्रोसीजर के साथ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, किस रिकॉर्ड में है, कहाँ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो प्लीज़ हमें ये भी बताएं। और ऐसा कोई भी चीज़ कहीं भी मेंशन की हो कि एग्रीमेंट हमने किसी जीबीएम एजेंडा में, तो मिनट्स वगैरह उसके होंगे तो आप उसमें मिनट्स शेयर करिए। हमको तो कहीं पब्लिक फोरम पर आज तक नहीं मिले। और नेक्स्ट पॉइंट था कि बायलॉज आपने अडॉप्ट किए। तो बायलॉज का बता दूं कि आपने आज तक कोई भी जीबीए में कोई अडॉप्शन नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमने अपने रिप्लाई फाइल किया। और रिप्लाई फाइल करने के बाद का दूसरा जो 23 दिसंबर का लेटर हमने भेजा था उस पर दोबारा ईओ के पास रिप्लाई फाइल करने के लिए आया था कि आप इस पर भी जवाब दें। तो ये हमको नहीं पता कि वो रिप्लाई अभी तक फाइल हुआ है। तो हमने जो 20 मई को रिप्लाई फाइल अपना फाइल कर दिया है। और इसमें जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है एज पर एक्ट, बाय लॉज, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट की कि आप इस पर एक्शन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार वाली कोई भी चीज़ हो जो कि अभी तक कंप्लीट अभी ख़त्म नहीं हुई, वो चल रही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब इन्होंने रिप्लाई फाइल किया था तो एक वीडियो रिलीज़ किया था वो मेंबर्स ने। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो देखने के बाद, और उसमें देखिएगा कि आपको क्या बताया गया कि हमने क्या कंप्लेंट फाइल की थी और कैसे तोड़ मरोड़ कर उस चीज़ को आपको बताया गया। जिसमें ये भी बोला गया था कि कुछ हमने हमने कैम फ्रॉड का एलिगेशन लगाया है और हमने इन पे कंप्लेंट फाइल की है विदाउट एनी एविडेंस। और ये भी बोला है कि ये लोग ईओ को डिफंक्ट करना चाहते हैं क्योंकि जो एनसीटीआरसी का जो केस है उसका 42 करोड़ का केस फाइल है। वो लोग चाहते हैं कि ये केस रद्द हो जाए और बिल्डर को बेनिफिट मिल जाए। तो कुछ लोग कंप्लेंट जो फाइल करने वाले लोग हैं वो बिल्डर से मिले हुए हैं। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि केस तो आप 3 साल से खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही पता है कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, बिल्डर क्या रिप्लाई दे रहा है और आप कितने तहे दिल से उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसकी हियरिंग 2 साल से नहीं हुई है।
और जिसमें करीब पौने 2 लाख रुपए की आपने एक फीस भी दे दी, लीगल फीस, मार्च 2025 में, जिसके पास से आज तक एक भी हियरिंग ही नहीं हुई, और वो भी विदाउट जीबीएम अप्रूवल दी थी। तो और इसमें ये भी बोला गया था कि ये हमसे क्या कहते हैं, हम इतने डेस्परेट हैं कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। तो भाई हम तो जाएंगे जब आपको सुनोगे नहीं कभी। भाई पिछले 2 ढाई साल से आपसे इतनी रिक्वेस्ट की, जीबीएम के लिए की, बहुत सारे सवाल किए, तो आप जब हर चीज़ अनआंसर्ड करोगे और कभी जवाब देने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, तो कंप्लेन तो फाइल होंगी। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, आगे भी जो भी प्रोसीडिंग हुई वो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।